गोल्ड और सिल्वर ने इस साल निवेशकों को मालामाल कर दिया। इस साल की शुरुआत में सोना खरीदने वाले निवेशक किसी भी दूसरे निवेश ऑप्शन के मुकाबले रिटर्न हासिल करने के मामले में कहीं आगे हैं। लेकिन बीते एक महीने में जिस तरह से सोने की कीमतों में गिरावट आई है और गोल्डमैन सैक्स से लेकर मॉर्गन स्टैनली तक भारतीय बाजार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उससे निवेशकों में आने वाले समय यानी भविष्य की रणनीति को लेकर दुविधा बढ़ गई है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर 2025 में गोल्ड और शेयर बाजार के रिटर्न पर एक नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि गोल्ड ने 40% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 की ग्रोथ महज 9.5% की रही। दरअसल इस परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जिनमें शामिल है ईस्ट यूरोप और मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन, बड़ी करेंसीज के सामने अमेरिकी डॉलर का 8% तक कमजोर होना और केंद्रीय बैंकों की तरफ से की जा रही रिकॉर्ड गोल्ड खरीद। लेकिन दिवाली के बाद से गोल्ड प्राइस पर दबाव देखा जा रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गए हैं, जिसकी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व से सख्त रुख की उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर में रेट कट की संभावना 60% से घटकर 43% रह गई है। इसके अलावा मजबूत होता डॉलर और कमजोर इकोनॉमिक डेटा भी दबाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे में निवेशक सोच रहे हैं कि क्या आप गोल्ड शेयर मार्केट से बेहतर ऑप्शन है। अगर जानकारों की माने तो गोल्ड जहां शॉर्ट टर्म सेफ्टी देता है, वहीं इक्विटी लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकती है। वैसे हाल ही में जिस तरह से मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि सेंसेक्स दिसंबर 2026 तक 1,07,000 रुपए तक पहुंच सकता है, यानी मौजूदा स्तर से 26% का उछाल, उससे भी निवेशकों को लग रहा है कि गोल्ड की जगह अब इक्विटी में शिफ्ट होने का वक्त आ गया है। इसके पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उभरते बाजारों में भारतीय शेयर बाजार का सालाना रिटर्न 10.9% है, जो यूएस के 6.5% से कहीं ज्यादा है। वहीं यूरोप 7.1% और जापान 8.2% पर है और ग्लोबल इक्विटी एवरेज रिटर्न्स महज 7.7% सालाना। लेकिन खास बात यह है कि शेयर बाजार के आगे की चाल को लेकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा करते हुए अनुमान जताया गया कि भारत की अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ 13% CAGR के साथ उभरते बाजारों में यानी इमर्जिंग मार्केट्स में टॉप पर रहेगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्रोथ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की ताकत से आ रही है। ऐसे में निवेश का फैसला करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपका फोकस सेफ्टी और पैसा बचाने पर है तो गोल्ड को पोर्टफोलियो में जगह दें, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी पर ही भरोसा रखें। हालांकि हमने ये रिपोर्ट आपके सामने महज जानकारी के तौर पर रखी है। अगर आपको बाजार में किसी भी एसेट क्लास में निवेश करना है तो ये आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही फैसला लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।